हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। अब जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा एक्चुअल फाइलम के बारे में। हर एक फाइलम का हम एग्जांपल लेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि ये हमारा जो फाइलम है उसके पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए टर्म्स के बारे में। वो हम गेन करते हैं ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया हर एक टर्म के बारे में। सो प्लीज़ आप पहले जाके हमारी वो वीडियोस देख लीजिए, तो ज़्यादा प्रेफरेंशियल होगा कि आप यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जिनको पहले से आता है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज फाइलम से। फाइलम कौन सा पहला लेंगे हम, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेवल का, ना कि कॉम्प्लेक्स, वो रहेगा फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, जैसा कि इसका नाम ही दिख रहा है कि ये पोरस होगा। पोरी मतलब पोरस होगा ये पूरा का पूरा। तो पॉरीफेरा। अच्छा, आप लोग को जनरली एग्जाम में लिखने के पहले आप लोगों को 7-8 चीजें जाननी चाहिए कि जनरली कैसे लिखते हैं हम लोग। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर उसके बारे में मेंशन करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में क्या सेल है, या स्पेशलिटी बोल सकता हूँ, सॉरी, स्पेशलिटी उसके बारे में, वो फाइलम के बारे में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और कुछ ज्यादा बातें आपको अच्छी लगे तो आप वो लिख सकते हो। दूसरा, वेयर दे आर फाउंड, कहाँ मिलते हैं वो लोग जो हमारे ये फाइलम के जो भी एनिमल्स होंगे या जो भी स्पीशीज होंगे। थर्ड, उनके सेल के बारे में बात हो चुकी, फाउंड। फिर कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जर्म लेयर कितने हैं, डिप्लो है या ट्रिप्लो है, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था। फिफ्थ होगा हमारा उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन जैसे कि यूनिसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल, इस तरह से। और उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी जानना जरूरी, तो ये बातें लिखेंगे। सिक्स, हम उनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है उसका, वो सब हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि ये फाइलम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। फिर देयर मील, व्हाट डू दे ईट, खाना क्या रहता है उनका। तो जनरली आपको यही बातें पूरे आंसर में लिखनी है। स्पेशलिटी जनरली 2-3-4 पॉइंट हो जाते हैं उसके अंदर, वो ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज ये सब चीजें आप लोग एक एक पॉइंट दिला सकते हैं। तो डायग्राम बना लीजिए आप लोग, या तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए, आपको सेम हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पाइलम फॉरीफेरा का यही सब चीज आपको मेंशन करूंगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है वो देख लीजिए आप लोग। जनरल कैसे उसका स्ट्रक्चर है, इस तरह से। उसके बाद उनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। ये थ्रू आउट द बॉडी आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपको हेयरी स्ट्रक्चर मिलता है। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑस्कुला। देखेंगे इनके फंक्शन भी देखेंगे। फिर यहाँ पे जनरली ओपनिंग रहती है कहीं पे, उसे बोलते हैं ऑस्टियम। फिर यहाँ पे आपको कुछ अलग, जैसे हमने देखा था कॉलर सेल करके होता है, मैंने ड्रॉ किया था जब मैं ये लेक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट ड्रॉ कर रहा था, तो वहां पे लिया था। तो ऐसे कुछ कॉलर सेल होते हैं। कॉलर सेल के बाजू में कुछ अमीबोसाइट करके होता है, और उसके बाद स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पाइक्यूल्स बोल सकते हैं, स्पिक्यूल्स। इसे और भी एक नाम दिया गया, स्पोरेंजिन फाइबर। ठीक है, सो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर हो गया कि पॉरीफेरा में कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं जब साइटम को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं कि इनके अंदर सेल्स कैसे कैसे होते हैं। इनके पास क्या होता है, ऑस्टिया
एंड ऑस्कुला प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये सीडेंटरी होते हैं। सीडेंटरी मतलब क्या? ये जनरली रॉक को अटैच रहते हैं, कोई भी सरफेस को अटैच रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये मूव नहीं करते, एक जगह पे बने रहते हैं, स्टेबिलिटी रहती है इनके अंदर, तो उसको बोलते हैं सीडेंटरी, जो मूवमेंट ना दिखाए। थर्ड, तो अब मूवमेंट ना दिखाए तो उसके वजह से क्या हो सकता है, या तो उनकी बॉडी को धक्का लग सकता है। अगर वाटर वेव, जनरली ये वाटर में पाए जाते हैं, अगर वाटर बहुत तेज आएगा तो इनके चांसेस क्या है ब्रेकिंग के, क्योंकि रॉक से बहुत फॉर्मली अटैच है। तो उस केस में क्या होता है, इनको बचाता है स्पाइक्यूल्स। Spicules are made up of calcium carbonate. ठीक है, मेड अप ऑफ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट उनको स्टेबिलिटी देता है, इसलिए वो एक जगह पे रहते हैं। वाटर वेव स्ट्रॉन्ग भी हो फिर भी वो गिरते नहीं है। लार्जली फाउंड इन मरीन वाटर एंड few are found in fresh water। बहुत ज्यादा अमाउंट में कहाँ मिलेंगे हमको, जनरली ओशन में ही मिलेंगे, मरीन वाटर मिलेंगे, और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, वहां पे भी, या रिवर हो गया, ऐसे जगहों पे भी मिल जाते हैं। फिर क्या होगा, अब ये क्या करते हैं, ये फीड क्या करते हैं, क्या इनका मील क्या है, खाना क्या खाते हैं, ये जनरली अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उनको खाते हैं। छोटे ऑर्गेनिज्म उनको ये कंज्यूम करते हैं। कैसे, जो वाटर होता है वो एंटर करता है यहां से, और फिर यहां से वो निकल जाता है। सो जनरली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यहां से एंटर करते हैं, बॉडी सक करती है इनको, और जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल देती है। तो इस तरह से फंक्शन होता है। सो दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स थ्रू किसके, ऑस्टिया ऑस्कुलम के। ऑस्टिया क्या करता है, और या ऑस्टियम, ये वाटर को इनहेल करता है, और ऑस्कुलम वाटर को एक्सहेल करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है। 6, अब हमने देख लिया इनके पास कुछ सेल करके होता है, कॉलर सेल भी, कॉलर सेल करके इनके पास प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, खुद को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। सो दे हैव हाई कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन मतलब खुद को प्रोड्यूस करने की। क्यों? बिकॉज दे कैन परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, दोनों कर सकते हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो असेक्सुअली परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्सुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ये खुद को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया हमारा इनका एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूं। तो बहुत सिंपल सा है, पहले तो साइक्लोन, देन क्या हो जाएगा हमारा यू स्पोंजिया, जो स्पॉन्ज होता है उसे यू स्पॉन्जिया कहते हैं। फिर यू फ्लेक्टेला, फ्लेक्लेटा, और हाइलोनिमा। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है फाइंड द ऑड मैन आउट। सो अगर आप लोग ये नाम आपको बस सिर्फ साइक्लोन और स्पॉन्जिया पता रहेगा तो आप लोग ऑड मैन जो रहेगा उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो आप लोग को ये जितने बुक में एग्जाम्पल दिए ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा खत्म हो जाता है फाइलम कौन सा,
पॉरीफेरा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा फाइलम था हमारा, पॉरीफेरा। नेक्स्ट ऑस्टिया ऑस्कुलम करके आपको स्पेशल स्ट्रक्चर था उनके बॉडी में, इसके बारे में बताया आपको। सीडेंटरी है, स्पाइक्यूल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में बात किया था। इनमें मरीन ड्वेलर्स है, ये मरीन ड्वेलर्स मतलब ज्यादा मरीन वाटर में मिलते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। कैसे, वो फंक्शन बताया। कॉलर सेल होता है जिसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। अब बाकी चीजें कुछ रह जाती हैं, जैसे कि इनकी बॉडी सीलमिन सीलम है कि नहीं होता है, तो सीलम नहीं रहता है तो ये असीलमेट होते हैं, ये लिख देता हूं यहाँ पे, असीलमेट होते हैं। फिर असीलमेट मतलब कैविटी नहीं है इनके पास। दूसरी, इनके पास सिमेट्री होती है, कट करूंगा दो पार्ट में, लेकिन नहीं, असिमेट्रिकल होते हैं। ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सो इस हिसाब से अब इनके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो किसके अंदर, पूरा हमारा जब आप मेंशन करोगे कॉलम फाइलम पॉरीफेरा का। तो यही क्राइटेरिया आपको एग्जाम में भी लिखना है। आपको इसके क्वेश्चन जैसे पता है, लेबल करने को डायग्राम में आ सकता है कि लेबल करिए, या तो पूरा फाइलम ही पूछ देगा 4 से 5 मार्क के बारे में, तो आपको पूरा इतना इन्फॉर्मेशन 7 से 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, प्लस आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 1 मार्कर्स पूछ सकते हैं कि ये सेल कौन है, किसके अंदर ये सेल मिलता है, फिर ये कौन सा फाइलम है उसके बारे में बताओ, तो ट्विस्ट करके थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रिपेयर्ड रहना है कि फाइलम का एक ही ओरिएंटेशन नहीं याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। एंड दोज हु वांट्स टू टेक बायोलॉजी इन देयर करियर, सो आपको तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारा फाइलम बचा हुआ है वो है जो हम आगे करेंगे वो रहेगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा अगेन इसे स्निडेरिया भी बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं कंटिन्यू करूंगा। और इसके बारे में आपको ज्यादा इससे और बाहर का नहीं आएगा, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आपको पड़ेगा वो रहेगा एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल आप लोग कितने याद रख पाते हो। सो ये ध्यान रखना है, रिवाइज करते आना दोस्तों को, आपको एक कॉमन फ्रेंड रखना है। अच्छा, इसे याद कैसे करते हैं आप लोग, मुझे अभी याद आया कि एक आपका कॉमन फ्रेंड होता है जिसको आप लोग बोलोगे कि वो आपसे 1 वर्ड्स के आंसर पूछते रहे कि ये कैसा है, इसका सेक्सुअलिटी कैसा है, अच्छा रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अच्छा उसका बता, एनेलिडा का बताओ, या इकियन डर्माटा का बताओ। ऐसे आपको क्विज टाइप क्वेश्चन करना चाहिए। सो ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से हो जाती है। जनरली सभी बच्चे इसी तरह से इसको रिवाइज करते हैं कि बताओ कि स्पाइक्यूल्स किस में प्रेजेंट रहता है, या स्पाइक्यूल्स का और नाम क्या है। तो ऐसे कर करके आप लोग एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ पूछ के ये चैप्टर को प्रिपेयर करते आते हो। अब चलते हैं हम लोग सिलेंट्रेटा की तरफ, ठीक है। फाइलम से स्निडेरिया भी बोलते हैं और सिलेंट्रेटा भी, दो नाम। सीलन क्यों, क्योंकि इनके अंदर पास हम लोग जैसे जानते हैं कि सीलम प्रेजेंट हो जाता है। तो क्या होगा जनरली स्ट्रक्चर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को पता है वो है हाइड्रा। हाइड्रा का तो डायग्राम कैसे, आपको देखो ऐसा कुछ रहता है वो, ये इनके टेंटेकल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं अभी। कभी कभी अगर वो एसेक्सुअल तो यहाँ पे आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगा। अब देखते हैं क्या है, नाम कर देते हैं इनका। ये यहाँ पे कभी कभी टेस्टिस रहते हैं, और ये ओवरी, तो ओवरी, टेस्टिस, ये बर्ड है, ये टेंटैकल्स। ये आपका एग्जाम्पल है हाइड्रा का। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके। पहला, ये या तो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं,
और आपको अम्ब्रेला शेप के मिलेंगे। अगर अम्ब्रेला शेप का होगा तो उसे बोलते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा। और अगर सिलेंड्रिकल शेप का दिखे आपको ये फाइलम के अंदर तो उसे बोलते हैं पॉलिप। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, इनके पास ये जो टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स में एक पोरस स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोलते हैं नाइडोब्लास्ट। किसके अंदर होता है, टेंटेकल्स के पास। अच्छा, ये टेंटेकल्स के दो काम है। पहले तो जब ये फूड एंगल्फ करते हैं, कैच द फूड, प्रे बोल सकता हूं, जनरली ये भी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब नॉन वेज है ये लोग। और दूसरा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा ठीक है, तो स्नाइडोब्लास्ट क्या रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये टॉक्सिन छोड़ता है, टॉक्सिन रिलीज करता है ये। तो जब ये प्रे को टेंटेकल्स कैच करने जाते हैं, सो उस टाइम पे क्या होता है, नाइडोब्लास्ट जो रहते हैं वो सी साइलेंट है यहाँ पे, वो टॉक्सिन छोड़ देते हैं उसके बॉडी में और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इससे ये उनको अपने बॉडी के अंदर लेने में इजी गिर जाता है। या तो कभी कभी नाइडोब्लास्ट क्या करते हैं, अगर दूसरा एनिमल कोई सॉरी इनको हंट करना चाहता है तो ये उस एनिमल को दूर भगाने के लिए इसका यूज करते हैं, नाइडोब्लास्ट को, उनकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करते हैं सो दैट कि ये हर्ट ना हो। ठीक है, अब इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सो ये सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों से होते हैं। दे रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बर्डिंग ज्यादा फेमस है, आप लोग पढ़े हो, या आप लोग पढ़े हो कि ये ज्यादा फेमस है इनके अंदर। फोर्थ क्या है, अब ये कितने ब्लास्टिक हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर थी, डिप्लोब्लास्टिक। और एक क्या चीज जानते हो आप लोग, फिर से लिखता हूं इसको थोड़ा, इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियल सिमेट्री होती है, कई प्लेन में कट कर सकते हो और आपको सेम स्ट्रक्चर देगा, एंड रेडियल सिमेट्री इनके पास है। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। लास्ट पॉइंट है इनका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में कौन आते हैं इनके, हाइड्रा सबसे बेसिक, कोरल अगेन जो ब्रेन शेप का आपको दिख रहा है, अब सी एनिमोन, या इसे और क्या बोलते हैं, एडेम शिया। जेलीफिश, जेलीफिश पॉइजनस फिश है ये, इसे बोलते हैं ऑरेलिया, ऑरेलिया। और एक इसी नाम से फिजेलिया। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फिर अगेन फाइंड द ऑड मैन आउट में आपको आता है, तो ये नाम आपको टेक्स्ट में मेंशन है तो आप लोग को ये आना जरूर चाहिए। सो हम लोग दो कर चुके हैं, एक फाइलम हमारा ये हो गया अभी जो हमने किया, और इसके पहले हमने एक और किया था पॉरीफेरा का। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम दो और नए फाइलम के साथ मिलेंगे। हम लोग धीरे धीरे इसे करेंगे सो दैट कि आपको रिवाइज भी होता चले, हर एक का फंक्शन भी पता चलता है कि फंक्शन क्या है, किसका, टेंटेकल्स का, नाइडोब्लास्ट का, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सब चीजें आपको अच्छे से आती रहनी चाहिए।
तो अगर आप लोगों ने हमारी पास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप जाके वीडियोस देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि सब लोग ग्रो कर पाए टुगेदर, हम भी और आप भी। और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, उन्हें बताएं कि ऐसी कुछ वीडियोस चालू हैं जो यूट्यूब पे प्रमोट हो रही हैं। सो इसी के साथ आशा करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट टाइम और लोगों को अपने साथ लाएंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।